You are welcome on our LLB Katta YouTube channel. Please subscribe it and share to your friends. आज हम पढ़ेंगे स्ट्राइक एंड लॉकआउट। तो स्ट्राइक मतलब क्या होता है? स्ट्राइक मतलब होता है हड़ताल, बराबर है। स्ट्राइक मतलब होता है हड़ताल। जैसे को मालूम है पिक्चरों में, जैसे पुरानी फिल्मों में किसको नायक बताया जाता था? ज्यादातर अमिताभ अमिताभ साहिब, है ना। अमिताभ जी को क्या बताया जाता था? नायक। तो क्या उसमें ये होता था कि जो नायक है वो क्या करता है, मजदूरों के लिए उनके हक के लिए क्या करता है, वो कंपनी से या जो कुछ भी इंडस्ट्री से इनसे वो पंगा लेता है। ठीक है, तो ये पंगा लेना मतलब क्या होगा? स्ट्राइक। स्ट्राइक मीन्स अ टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ द वर्क बाय द वर्कर्स और द एम्प्लॉयज टू एक्सप्रेस देयर demands or protest against the employer. Workers stop working together to force the employer to accept their demands such as the higher wages, better working conditions और other benefit। तो स्ट्राइक मतलब संप किसके लिए जाता है? तो संप मतलब क्या होता है? इट इज अ टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय द वर्कर, मतलब कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटे के लिए काम रोकना। ठीक है, ये काम कौन रोकते हैं फिर? वर्कर्स। वर्कर मतलब जो कामगार कंपनी में काम करते हैं, वो कुछ टाइम के लिए या कुछ समय के लिए अपना काम करना रोकते हैं। ओके, या उसके एम्प्लॉयज अभी किसके लिए रोकते हैं? टू एक्सप्रेस द डिमांड्स और द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब जो व्यक्ति उसको रोजगार देता है, वो हो गया एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयज मतलब कौन होते हैं? जो उसमें उसके अंडर काम करते हैं। तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में एम्प्लॉयज स्टॉपेज करते हैं काम, कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए, महीना, दिन के लिए, महीने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्राइक। Workers stop working together to force the employer to accept their demands such as the higher wages, better working conditions और other benefit। अब ये इसका क्या उद्देश्य रहता है, मतलब why this strike done? ये स्ट्राइक किसके लिए की जाती है? अब ये स्ट्राइक किसके लिए की जाती है? हाँ सॉरी, हाँ यस यस मॅडम, स्क्रीनवर काहीच नाही दिसत आहे. स्क्रीनवर काय दिसत नाही? ओके, अगर नहीं भी दिख रहा है तो आपको ग्रुप में भेजा है, तो अगर नहीं भी दिखे है फॉर एग्जांपल, तो आप ग्रुप में देख सकते हैं। अब दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिसते? स्क्रीन दिसत आहे. हाँ नाही नो, फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. हो वही वही। अभी स्क्रीन दिखाई दे रही ना आपको? हो. हाँ, तो देखो, व्हाई दिस नॉट, हाँ तो देखो, ये स्ट्राइक किसके लिए की जाती है? स्ट्राइक इसके लिए की जाती है, कुछ डिमांड रहते हैं। किसकी डिमांड रहते हैं? वर्कर्स के, बराबर है। किस कौन सी डिमांड रहते हैं? जैसे कि हायर वेजेस, ये देखो हायर वेजेस है यहाँ पे, हायर वेजेस। उसके बाद सॉरी, बेटर वर्किंग कंडीशंस और अदर बेनिफिट। जैसे आपको मालूम है कि सभी कॉन्स्टिट्यूशनल जो फाउंडर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, इन्होंने वर्कर्स के लिए स्ट्राइक किया था। मतलब 12 घंटे का जो काम था वर्कर्स का, वो 8 घंटे में हो गया। पगारी जो प्रेग्नेंट वुमेन थी तो उनको 6 महीने की जो ये दी जाती है छुट्टी, तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनके वजह से दी जाती है, बराबर है। तो कुछ डिमांड रहते हैं वर्कर्स के, हायर कैसे? हायर वेजेस के लिए। जैसे आपको मालूम है सॉरी, समान वेतन। समान वेतन जो है ना, जैसे महिलाओं को 500 रुपए और पुरुषों को 1000 रुपए ऐसा था पहले। लेकिन अभी पुरुषों को 1000 और महिलाओं को भी 1000, मतलब कॉमन कॉमन वेजेस टू द लेडीज, वुमन एंड मैन। वुमन को और मैन को सेम वेजेस देना, इसके लिए। उसके साथ साथ हायर वेजेस, जैसे आप देखते होंगे 8-8 घंटे काम है,
और फॉर एग्जाम्पल आपको 200 रुपये दी जाती है, तो ये क्या हो गया उसके ऊपर, अनजस्टिस हुआ ना वर्कर के ऊपर। तो हायर वेजेस के लिए मतलब मजूरी, वेजेस मतलब क्या होता है, मजूरी बढ़ाने के लिए बेटर वर्किंग कंडीशन और अदर बेनिफिट। और बेटर वर्किंग कंडीशन मतलब आपको काम पे टिकाने कंडीशंस अच्छी होना, साफ सुथरा होना, आपको पानी की व्यवस्था होना, आपको खाने की व्यवस्था होना, कैंटीन होना। देखो बहुत से इंडस्ट्रीज में, कंपनी में क्या है अभी, कैंटीन है। पहले जमाने में मतलब 50 साल, 100 साल पहले, पैसे 100 साल या 50 साल पहले ऐसा नहीं था। वर्कर काम करते थे दिन भर, है ना। वो जो उनका खाना गिना लाते थे, वो टिफिन उतना ही उनको मिलता था। लेकिन अगर किसी वर्कर को चाय पीना है, नाश्ता खाना है, या कहीं उसको डब्बा नहीं लाया, या उसको कुछ खाना अगर होगा, तो वहाँ पे कैंटीन अभी बनाई गई है। ये कैंटीन किसके लिए, वर्कर के लिए, बराबर है। अनदर बेनिफिट्स, जैसे आपको मालूम है कि भाई महिला है, तो महिलाओं के लिए कॉमन रूम, है ना। कुछ महिला के कुछ प्रॉब्लम रहते तो कॉमन रूम्स महिलाओं के लिए। उसके साथ साथ जो उनके बच्चे रहते हैं, तो उनके बच्चों के लिए भी क्या है अभी, चाइल्ड होम है। चाइल्ड होम मतलब जो इंडस्ट्रीज है, वर्कर्स है, उसके बाजू में चाइल्ड होम रहते हैं। वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, उनके बच्चे को निगरानी रखने के लिए वहाँ पे दूसरे लोग या जो लेडीज है वो वहाँ पे रखे जाते हैं। तो ये क्या है, उनकी डिमांड है। किसकी डिमांड है, वर्कर्स की। किसके अगेंस्ट में, जो एम्प्लॉइज है, सॉरी जो एम्प्लॉयर है, मतलब जो ओनर है कंपनी का, या जो मैनेजर है, इसके अगेंस्ट में वो क्या करते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं, बराबर है। एग्जाम्पल, वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री स्टॉप वर्किंग अंटिल देयर सैलरीज इंक्रीज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है, आपने पिक्चर देखी होगी, जंजीर, जंजीर नहीं, आपने पिक्चर देखी होगी अमिताभ जी की। अमिताभ जी की कौन सी फिल्म है जिसमें वो वर्कर रहते हैं, और वो वेजेस बढ़ाने के लिए, कूली का। कुली, कुली के साथ साथ और एक पिक्चर है शशि कपूर की और उनकी, जो उसमें बोलते हैं ना वो, मेरे पास माँ है। वो पिक्चर कौन सी है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है ना। तो ऐसे जो पिक्चर है, तो पिक्चरों में क्या बताया गया है, एक नायक जो मजदूरों के लिए लड़ता है, उनके हक के लिए लड़ता है, बराबर है। और उसके लिए क्या करता है, वो स्ट्राइक करता है, हड़ताल रखता है। तो फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री स्टॉप वर्किंग अंटिल देयर सैलरीज इंक्रीज। जब तक सैलरी नहीं बढ़ती तब तक काम करना बंद कर देते हैं फैक्ट्री के लोग। तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्राइक बोलेंगे। स्ट्राइक मतलब एक हड़ताल जो टेम्पररी नहीं, सॉरी परमानेंट नहीं, टेम्पररी। जैसे आपको मालूम है, डॉक्टरों का संघ रहता है, वकीलों का संघ रहता है ना। अब वकील लोगों ने भी सम किया था, बताओ सम क्यों किया था, स्ट्राइक क्यों किया था वो लोगों ने, बताओ कोई बता सकता। why workers why the advocates doing a strike? ते पेट्रोल पंपवर काहीतरी झालं होतं त्यासाठी Yeah, protection to, वकिलाला वागायला लागते. yeah, right to protection to advocates, मतलब वकीलों को भी क्या होना है, प्रोटेक्शन होना जो। हाँ स्मिता मैडम बोलिए। आपले ते व्यवस्थित प्रकरण घरात. हो, हो। भारत में न्यायाधीश जो भूषण गवई साहब है, इनके ऊपर जूता फेंका था। तो गवर्नमेंट वकीलों ने या जो कुछ भी न्यायपालिका है, इन्होंने ये तय किया कि अगर न्यायाधीश नहीं यहाँ पे सुरक्षित, तो बाकी के एडवोकेट कैसे सुरक्षित होंगे। इसके लिए वकीलों को संरक्षण की गरज है, ये मुद्दा सामने आया। ठीक है, इसके लिए पूरे वो स्ट्राइक पे गए थे। ओके स्मिता मैम, समझ में आया, समझ लो जर। हा ठीक आहे, आता बघा नंतर काय शिकायचं आहे, लॉकआउट। आता लॉकआउट म्हणजे काय, कामच बंद करून टाकायचं, त्याला मराठीत काय म्हणायचं, लॉकआउट म्हणजे लॉकआउटच। जसं की तुम्हाला माहित आहे, कोरोना काळामध्ये काय होतं, लॉकआउट झालं म्हणजे दुकानाला ताळे लागले होते, बरोबर आहे. त्याला काय म्हणत होतो आपण, लॉकआउटच म्हणतो, लॉकआउटच, लॉकडाऊन. लॉकडाउन होतं ते, हाँ। तो कोरोना के कार्यकाल में क्या था, लॉकडाउन था, अपन बोलते थे ना लॉकडाउन। तो लॉकडाउन मतलब क्या होता है, सब काम बंद, दुकान बंद, स्कूल बंद, सब बंद। तो उसी प्रकार से लॉकआउट है। लॉकआउट में क्या होता है,
वर्कर काम बंद करना छोड़ देते हैं। ओके, और लॉकआउट मीन्स द टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ द वर्कप्लेस बाय द एम्प्लॉयर और रिफ्यूजल टू गिव वर्क टू एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इट इज यूज बाय द एम्प्लॉयर्स टू पुट द प्रेशर ऑन वर्कर। तो लॉकआउट मतलब क्या होता है? लॉकआउट एंड स्ट्राइक, इट इज अ टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ वर्कप्लेस और टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ वर्क, पर नॉट परमानेंटली। लॉकडाउन जो था वो परमानेंटली था क्या? नहीं, परमानेंटली अगर रखेंगे तो लोग भूखे रह जाएंगे ना, बराबर है। तो लॉकडाउन में भी क्या था, टाइम था, जैसे कि 11 से 2 नहीं रहेगा, 11 से 5 रहेगा, है ना। तो उसी प्रकार से लॉकआउट जो है एक प्रकार का टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ वर्क प्लेस बाय द एम्प्लॉयर और रिफ्यूजल टू गिव वर्क टू द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग द एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जब कभी कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है, जब कभी कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाता है, हाँ, जब कभी कोई भी इंडस्ट्रियल क्या हो जाता है, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट म्हणजे काय? वाद. जेव्हा काही एखादा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट केला होतो तेव्हा काय होतो? वर्कर्स रिफ्युजल टू गिव सॉरी टेम्पररी क्लोजिंग द वर्कप्लेस बाय द एम्प्लॉयर एंड रिफ्यूजल टू गिव टू वर्क एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो जब कभी कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो वर्कर है वो काम करना छोड़ देते हैं, अपना वर्क प्लेस का ठिकाने छोड़ देते। जैसे कि आपको मालूम है कि भाई अगर कंपनी के बाजू में अगर ये है मतलब झोपड़पट्टी, तो लोग झोपड़पट्टी से ही छोड़ के जाते हैं क्योंकि उनके कुछ डिमांड रहते हैं, बराबर है। तो वर्क प्लेस को छोड़ देते हैं, या रिफ्यूजल टू गिव द वर्क टू एम्प्लॉयज ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, या जो एम्प्लॉयज है मतलब उनके जो मैनेजर है, सुपरवाइजर है, वो उनको काम देते हैं कि भाई तुम ये काम करो, लेकिन वो काम करना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं हो। इसके लिए इट इज यूज बाय द एम्प्लॉयर टू पुट द प्रेशर ऑन वर्कर। और किसके लिए किया जाता है? टू पुट द प्रेशर ऑन द वर्कर। जब तक वर्कर पे प्रेशर नहीं आएगा, सॉरी, जब तक जो वर्कर है मतलब जो काम देते हैं, जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज नहीं, जो एम्प्लॉयर है, इट इज यूज बाय एम्प्लॉयर्स टू पुट द प्रेशर ऑन वर्कर। हाँ, तो ये देखो, ये जो स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक एम्प्लॉयर के ऊपर एम्प्लॉयज करते हैं, मतलब वर्कर के ऊपर, सॉरी, वर्कर एम्प्लॉयर के ऊपर करते हैं, मतलब जो कंपनी का ओनर है उसके ऊपर वहां के मजदूर स्ट्राइक करते हैं। हाँ। आज सभी महिला वर्ग है, तो आज क्या जागतिक महिला दिन है क्या पूजा मैडम? हो सर, असं समजा मागच्या चालू आहे ना. हाँ, पूरे दिन महिला दिन नहीं, जागतिक महिला दिन। ठीक, संध्या मैडम गुड इवनिंग, आपको आज आवाज आ रही रेगुलर स्टूडेंट नहीं दिख रहे। है? विवेक सर नहीं दिख रहे, विवेक सर तो बहुत रेगुलर है। तो ठीक है, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है संध्या मैडम? यस सर. ओके, देखो, ये जो स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक कौन करता है? जहाँ पे एम्प्लॉइज मतलब जहाँ पे जो मजदूर है वो स्ट्राइक करते हैं। लेकिन जो लॉकडाउन है, लॉकआउट, ये लॉकआउट कौन करता है? जो एम्प्लॉयर है, मतलब जो कंपनी के सुपरवाइजर है या जो कंपनी के क्या बोलेंगे मैनेजर है, वो क्या करते हैं? काम बंद कर देते। किसके लिए? टू इट इज यूज टू पुट, सॉरी, हाँ, इट इज यूज बाय एम्प्लॉयर टू पुट द प्रेशर ऑन वर्कर। वर्कर पे प्रेशर लाने के लिए किया जाता है। जैसे आपको मालूम है डॉक्टर लोग संप पे जाते हैं, तो डॉक्टर लोग संप पे जाने के बाद क्या करते हैं? गवर्नमेंट
उनको बोलती है कि भाई आप जल्दी जल्दी काम पे आ जाओ, न तो कल से आपको घर भेजा जाएगा। जैसे कि एसटी महामंडल का सम था, मालूम है आपको? स्मिता मैडम को ज़्यादा मालूम होगा क्योंकि हो उनके सर। उनके हस्बैंड उसमें काम करते हैं। तो एसटी का स्ट्राइक हो गया था। तो एसटी का स्ट्राइक होने के बाद जो गवर्नमेंट है, इन्होंने बोला था कि भाई आप जल्दी जल्दी काम पे आ जाओ, नहीं तो आपको काम से निकाला जाएगा। तो इसके लिए क्या हुए, फटाफट लोग ज्वाइन होने होने लगे, है ना। तो ये क्या है, लॉकआउट। मतलब जो गवर्नमेंट है वो उनको बता रही कि आप जल्दी काम पे आ जाओ, नहीं तो आपको काम से निकाला जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्रेशर हो गया वर्कर के ऊपर, बराबर है। और जो स्ट्राइक है, जो वहाँ के महामंडल के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर दबाव लाते हैं, उसको बोलेंगे स्ट्राइक। और लॉकआउट उसके अपोजिट है। समझ में आया स्ट्राइक और लॉकआउट? हाँ। एग्जाम्पल, अ कंपनी क्लोज द फैक्ट्री sorry a company close the factory and prevent the worker from entering till they agree to employers conditions। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी ओनर है वो कंपनी कर देता है बंद, कंपनी को लगाता है ताला और चला जाता है बाहर गाँव या विदेशों में जाता है, और विदेशों में जाके बैठता है। और फिर वहां से उसके मैनेजर को फोन करता है कि भाई कंपनी के जो वर्कर है वो काम पे आए क्या। वो बोलता ही नहीं, तो ठीक है फिर बंद कर दो, कंपनी बंद कर दो। अगर जब तक वो वर्कर काम पे नहीं आएंगे तब तक लॉकआउट कर डालो, बराबर है। और ये किसके लिए किया जाता है, टू फैक्ट्री एंड प्रिवेंट द वर्कर फ्रॉम एंटरिंग टिल दे एग्री टू द एम्प्लॉयर कंडीशन। जब तक एम्प्लॉयर की कंडीशन, मतलब गवर्नमेंट या जो ओनर है कंपनी का, वो बोलता है कि भाई आपको 10,000 रुपये महीना दिया जाएगा, आपकी डिमांड है कि 9,000 से 10,000 15,000 करो, तो 15,000 तो नहीं, लेकिन आपको 10,000 रुपये महीना दिया जाएगा, 1,000 आपको बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो कंपनी का जो वर्कर का लीडर रहता है वो क्या बोलता है कि भाई नहीं, मुझे 15,000 ही चाहिए, हमको 15,000 ही चाहिए। तो इसके वजह से कंपनी क्या कर देता है, वो बंद। और बंद करने के बाद फिर क्या करता है, वो काम कंपनी वर्कर को आने नहीं देता है। तो कुछ वर्कर उसमें फिर ये करते हैं, मतलब निर्णय लेते हैं कि भाई अगर 9,000 नहीं लेकिन 10,000 तो मिल रही है, तो 10,000 में हम क्या करेंगे, अपना गुजारा कर लेंगे। तो फिर वो क्या करते हैं, काम पे आ जाते हैं। वो हो गया लॉक इन, बराबर है। और लॉकआउट, उसको काम से निकाला जाता है, कंपनी बंद हो जाती है, बराबर है। और ये किसके लिए किया जाता है, कि उसके ऊपर प्रेशर लाने के लिए, कि वो काम पे आने के लिए। ओके, इन सिंपल वर्ड, स्ट्राइक इज एक्शन बाय द वर्क्स एंड लॉकआउट इज एक्शन बाय द एम्प्लॉयर। स्ट्राइक मतलब क्या होता है, हड़ताल, जहाँ के कंपनी के लोग, जैसे कि आपकी स्कूल है या आपका कॉलेज है, तो जो स्टूडेंट्स, छात्र छात्र जो रहते हैं, वो प्रिंसिपल पे या ओनर पे दबाव लाते हैं कि भाई आपको इस प्रकार का काम करना होगा, तो वो क्या होगा, एक्शन बाय द वर्कर। अगर प्रिंसिपल बोलता है कि भाई आप ये काम करो, आपकी डिमांड है, वो हम तय नहीं, हम पूरी कर नहीं सकते, उसमें से 10 डिमांड में से एक या 2 डिमांड ही हम करेंगे। अगर आपकी हड़ताल ख़त्म नहीं हुई तो हम कॉलेज को लगा देंगे ताला, और फिर आपका एजुकेशनल नुकसान हो जाएगा, 1 महीने के लिए हम कॉलेज बंद रखेंगे। तो ये उसके बाद क्या होता है, फिर स्टूडेंट्स तय करते हैं कि भाई नहीं, हमको क्या करना है, हड़ताल नहीं करना है, अभी 10 में से 2 या 3 मानने के हैं ना, ठीक है, इसमें हम सेटिस्फाई है। तो ये हो गया लॉकआउट, जहाँ पे कॉलेज के जो ओनर रहते हैं वो कॉलेज बंद कर डालते हैं, बराबर है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, लॉकआउट एंड स्ट्राइक नाम का जो टॉपिक है ये यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड इन दिस वे, गुड बाय, गुड डे, थैंक यू।